एपिसोड 40। मैं आचार्य रवि कृष्ण पराशर भागवत कथा वाचक हूँ। राम कथा की श्रृंखला 39 में आपने रावण द्वारा सीता हरण की कथा सुनी। इससे आगे की कथा में हम एपिसोड 40 में प्रवेश करते हैं। आप इस कथा को के अगली श्रृंखला में जाने से पहले राम कथा की इस श्रृंखला को और राम कथा के इस लिंक को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। अगर आप केवल सब्सक्राइब ही कर देते हैं तो इससे आपको बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि संक्षिप्त रूप में आपको राम कथा बारी बारी से एक एपिसोड्स के रूप में सुनने का मौका मिलेगा। रावण द्वारा सीता हरण कर लिया गया। गिद्धराज जटायु ने सीता को मुक्त करने के लिए रावण के रथ को क्षत विक्षत कर दिया। सीता ने अपने आभूषण उतार कर फेंक दिया ताकि राम समझ जाएं कि सीता किस मार्ग से गई हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं ही कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। सीता जी बोलीं, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिनके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। आज के इस एपिसोड को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल तक के लिए आप सब श्रोताओं को जय जय श्री